हे गाइस, क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जिनको देख के ऐसा लगता है कि भाई इन्हें कोई चीट कोड मिल गया है लाइफ का, कि इनके पास अनलिमिटेड मोटिवेशन है, इस बंदे को मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये इतना ज़्यादा कैसे काम कर पा रहा है या फिर इतनी जल्दी लाइफ में कैसे आगे बढ़ पा रहा है। भले ही वो चाहे कोई आपका ऑफलाइन दोस्त हो जिसको आप पर्सनली जानते हो, आपका कोई कज़न हो, आपका कोई भाई हो, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त हो, या फिर आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो, या फिर कोई आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो। आप मतलब जैसे कि हम राज शिमानी से एग्जांपल लेते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने पिछले 1-2 साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है, वो भी मतलब नॉर्मल किसी बंदे के लिए वो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। वो तो चलो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी सारी चीज़ों की, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है और उन्होंने जो इतनी साल की मेहनत करी है। लेकिन हम ओवरऑल आसपास अभी जो देख पा रहे हैं, जो 23, 24, 18 से लेके 24 साल तक का यूथ है, मैं जिम में भी कुछ ऐसे लड़के देखता हूँ, ऐसा नहीं वो ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा उखाड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिम में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम बंदों को कैसे इनका माइंडसेट रीड कर सकते हैं और कैसे वो जो ज़िंदगी में फॉलो कर रहे हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। 2021 में मैं अपनी ही एग्जांपल लूँगा, क्योंकि 2021 में मैं भी एक ऐसा लड़का था जो कुछ बनना चाहता था या फिर कुछ ऐसा डिसिप्लिन रहना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि डिसिप्लिन ही मुझे आज़ादी देगा। क्योंकि आज मैं अगर डिसिप्लिन रह के काम कर लेता हूँ तो कल को मैं फ्री रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले मेहनत करी हुई थी। इसी वजह से डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, बल्कि वो आपको आज़ाद करता है और वो आपके माइंड को फ्री रखता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को टाल देते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं तो उस चीज़ का बर्डन हमारा माइंड अंदर ही अंदर किसी कोने में रख रहा होता है, तो उसकी एनर्जी लग रही होती है और काम करने में भी उससे उस जितनी ही एनर्जी लगती है। तो इस वजह से होता क्या था कि 2021 में मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा बनूं और मैं एक आर्टिस्ट बनूं, जो कि मैं 2026 में बन चुका हूं। और 2021 वाले ओमकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया। अब मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे आसपास के भाई बहन और मेरे कज़न्स वगैरह भी मेरे को कह रहे हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तब मुझे पता चल रहा है, मैं अपनी ही बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को कुछ ज़्यादा लेवल पे जाके अपनी ग्रोथ को नहीं रोक दूंगा और मैं बहुत ज़्यादा आगे भी मेहनत करता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उन बड़ाई के लिए काम करना शुरू नहीं किया। मैं 2021 में पहले अपना माइंड सेट कर चुका था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या मेहनत करनी है और मैं क्या क्या अचीव करूँगा। और मुझे आज भी पता है कि आगे 2030 तक मैं क्या करने वाला हूँगा। तो सबसे पहला मैं अपना ही एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और आपको पर्सनल लेवल पे अच्छी एडवाइस दे पाऊँगा। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था कि मैंने एक्शंस लेना स्टार्ट किया और रिस्क पे खेलना शुरू किया। होता क्या है कि अगर आप 18 से 20 साल या फिर 16 से 20 साल की उम्र में हैं तो आप आसानी से रिस्क लीजिए, डिसीजन लीजिए, बड़े बड़े डिसीजंस लीजिए, क्योंकि अब वाले डिसीजंस है ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप बड़े होते जाते हैं और 5-6 साल किसी एक फील्ड में देते हैं और फिर फील्ड चेंज करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 18 तक मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह धक्के खाएँ, हर जगह ट्राई करके देखें कि कौन सी फील्ड आपके लिए बनी है। तो इससे होगा क्या कि आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा और बिना इंटरेस्ट किसी एक ही फील्ड में पड़े रहे। क्योंकि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 3 साल पढ़ा रहा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बस मुझे पैसे कमाने थे। बस मेरी एक अच्छाई ये हुई कि मैं उसी से जुड़ा नहीं रहा। मैंने अपनी जिम स्टार्ट कर दी जिसमें मेरी इच्छा थी, दूसरा मैंने आर्ट स्टार्ट कर दी जिसमें मेरी इच्छा थी, तीसरा मैंने ये यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि मेरी इच्छा थी। 3 में अपनी इच्छा के काम कर रहा हूँ, एक अलग इच्छा का काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सबसे पहला यही है कि अपनी ज़िंदगी में पहले अपना एक काम डिसाइड करो और वो चारों तरफ से आप धक्के खा खा के देख लो कि कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है और सारे नई नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि हर 5 साल में फील्ड बदलती रहती है। तो सबसे पहला ये है। दूसरा ये है कि भाई दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरे तो है भाई, उनकी अलग सर्कमस्टेंसेज है। मैं 18 साल तक कोसता था कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये एडवांटेज क्यों नहीं है, मेरे पास ये आईफोन क्यों नहीं है। क्योंकि 2023 में मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने दोस्त का, जब वो सोता रहता था तो मैं उसका आईफोन यूज़ करता था, क्योंकि जब मैं उसके सामने उसका यूज़ करता था तो उस चीज़ का एहसान जताता था या फिर पता नहीं अजीब सा टॉन्ट मारता, ताना मारता था या फिर मुझे धमका देता था कि भाई मेरी स्टोरेज भर जाएगी। लेकिन उसने मेरे को यूज़ करने नहीं दिया। और आज मैं सोचता हूँ कि देखो मैं क्या कर रहा था उस वक्त पे।
तो इसीलिए दोस्तों मैं अपने आप को कंपेयर करता था कि इसके पास ये एडवांटेज है, लेकिन आपके पास जो चीज़ है उसी चीज़ से मेहनत करो, उस चीज़ से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। कितने भी एग्जाम्पल उठा के देख लो चाहे आप। लेकिन मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मुझे भी यही धोखा लगता है कि मैंने उस टाइम पर वो एक्शन क्यों लिया कि भाई मैं उसका आईफोन से मैं अपने वाले से बनाता, लेकिन वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान देता ना तो भाई वो बहुत ज़्यादा होता। और उसने मेरी बेइज्जती भी करी थी, तो वो चीज़ें मैंने आगे अपने ईगो पे लेके अपने आप को और मेहनत करी और आगे बढ़ गया। तो ये हुआ था। और होता क्या है कि जब आप ज़्यादा दोस्तों में घिरे रहते हो, 10 दोस्तों में, तो उनका बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, उनको हंसाने का, उनके साथ जाने का, उनके साथ उठने बैठने का। ठीक है, 1 घंटा वो कहीं बैठे, अगर आप उठ के वहाँ से जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सच में होता है, क्योंकि मैं अपने कज़न की यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे मैंने देखा है कि उसकी सबसे बड़ी वो यही थी कि भाई शाम को ये पार्टी करते हैं, तो भाई अकेला कमरे में तो अलग से पड़ा रह नहीं सकता। इस वजह से होता क्या है कि आपको भी ज्वाइन करना पड़ता है और आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। तो यही है भाई, अगर आप ज़्यादा दोस्तों में रहोगे तो ये आपके लिए एक ज़्यादा डिसएडवांटेज है। कुछ ऐसे 2-3 चुनिंदा अपने जैसे माइंडसेट के दोस्तों के साथ रहो जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, और अपने से बेहतर लोगों के साथ ही बैठना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि जो आपके पहले के गरीब दोस्त हैं या फिर आपसे कम समझदार हैं उनको छोड़ दो, नहीं भाई, वो आपकी उस टाइम वो आपके इमोशनल वाले दोस्त हैं। लेकिन अगर आपको करियर वाइज चाहिए तो 5-6 साल ऐसे दोस्तों पे इन्वेस्ट करो जो आपसे समझदार हो, आपसे ज़्यादा स्किल्स आती हो। ऐसे दोस्तों में बैठना ही शुरू कर दोगे तो भी आप वैसे इंसान बन जाओगे। दूसरा ये है। तीसरा, उन लोगों को स्टडी करो जो आसपास आपके हैं। एक बार देखो तो सही उनके पास ऐसा क्या एडवांटेज है। सबसे बड़ी बात है उनके पास लोनलीनेस है, क्योंकि अगर वे अकेले नहीं रहेंगे ना तो भाई वो सोच नहीं पाएंगे, और सोच नहीं पाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते नहीं हैं और एक जगह पड़े रह जाते हैं और किसी चीज़ में एक बिना सोचे करते रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखता हूँ कि जो पता नहीं कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उनकी इच्छा भी नहीं थी, वो जाना कहाँ चाहते थे और कर क्या रहे हैं। ये इसी वजह से होता है कि उन्होंने कभी अपने साथ वक्त बिताया नहीं होता है, लोनलीनेस में टाइम बिताया नहीं होता है। मैं तो चाहता हूँ अगर आप अपने घर वालों के बीच में भी रह रहे हो ना तो भी 1 घंटा शाम को वॉक का निकालो, एक अपना दोस्त पकड़ो या फिर अकेले जा सकते हो तो जाओ, 1 घंटे वॉक करो। आपको उस टाइम पे फ़ोन यूज़ मत करो, कोई हल्का म्यूज़िक यूज़ कर लो और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, क्योंकि वो 1 घंटा आपके अंदर इतने ज़्यादा विचार जनरेट करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएँ, लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि वो सोच पाता है, तो सोचेगा तो वो इम्प्लीमेंट भी कर लेगा। मेरी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यही थी कि मैं अपना फ्यूचर को सोच पाता था कि मैं क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और उनको लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि विचार आएँगे चले जाएँगे, लेकिन जब तक उनको पेपर पे नहीं लाओगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपका माइंडसेट सही है, गलत है। और नहीं सही है ना तो भाई पहले 1-2 महीने कंटेंट को खाओ मतलब कंटेंट फीड करो खुद को। अच्छे पॉडकास्ट देखो, उन लोगों का माइंडसेट, हाई लेवल के लोगों का माइंडसेट देखो कैसा क्या चल रहा है, फिर उसके बाद से ये चीज़ें करना स्टार्ट करो। चौथा है भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई सही से करोगे। और अगर आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो या फिर अपनी उन चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं, आपकी कम्युनिकेशन है। पढ़ाई में मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप रट्टू किताबी कीड़ा बन जाओ, आप ओवरऑल चीज़ें समझने पे ज़्यादा ध्यान दो पढ़ाई से, और अपनी स्पीकिंग पे ध्यान दो, अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उस पे ध्यान दो, अपनी रीजनिंग पे ध्यान दो। इन चीज़ों पे ध्यान दो तो ये आपको ओवरऑल एक ब्रिलियंट बंदा बनाती हैं, तो आप बाकियों से बहुत ही आगे निकल जाओगे। ये 4 पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना, और एक बार हो सके दोबारा देख लेना वीडियो, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें। तब आप वो स्टैंड आउट हो पाओगे अपने पूरे परिवार में, अपने पूरे दोस्तों के ग्रुप में, और एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, ताकि कल को 15 साल बाद जब आपका एक ग्रुप मीटअप हो, जब आपके सच में ऐसा ही होता भाई, जब आप 40-45 साल के होते हो। और अब तो पहले क्या होता था, हमारे माँ बाप अपने दोस्तों को नहीं देख पाते, लेकिन आज ये है कि भाई सारे ऑनलाइन कनेक्ट है ना, तो आप 40 साल में चूतिए होगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि आपने पूरी ज़िंदगी क्या किया था। इसीलिए आज मेहनत कर लो ताकि कल को आपको शर्मिंदा ना होना पड़े।